एक दलित, एक ब्राह्मण और 2 ओबीसी, ये वो लोग थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में प्रस्तावक बन के गए थे। अब आप समझिए कि प्रस्तावकों की जरूरत होती है हर उम्मीदवार को, और उम्मीदवार चाहे भारत में कहीं से भी हो, प्रस्तावक उसी लोकसभा क्षेत्र का चाहिए होता है, वो जो वहां का निवासी होता है। अब नरेंद्र मोदी के नामांकन में जो 4 लोग प्रस्तावक बनकर के गए थे, उनके बारे में जब आप सुनेंगे और उनको जानने का प्रयास करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि मोदी जी के जो प्रस्तावक थे उनको इस तरीके से चुना गया था कि बनारस लोकसभा क्षेत्र का जातिगत समीकरण को साध लिया जाए। हमने आपको बताया कि उनके प्रस्तावकों में एक दलित थे, एक ब्राह्मण थे और 2 ओबीसी समुदाय के लोग थे। अब आप समझिए, सबसे पहले पंडित गणेश्वर शास्त्री, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक में से एक है जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। और पंडित गणेश्वर शास्त्री वो व्यक्ति हैं जिसने जनवरी के माह में राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा होना था उसका मुहूर्त इन्होंने तय किया था। दूसरे व्यक्ति की अगर हम बात करें तो बैद्यनाथ पटेल ओबीसी समुदाय से आते हैं और ये संघ के पुराने प्रचारक रहे हैं, पुराने सदस्य रहे हैं। तीसरे प्रस्तावक की अगर हम बात करें तो लालचंद कुशवाहा, ये भी ओबीसी समाज से आते हैं। और चौथा प्रस्तावक जो है संजय सोनकर है, ये दलित समुदाय से आते हैं। और आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन में जब ये 4 प्रस्तावक पहुंचे तो बनारस के जातिगत समीकरण को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। एक अनुमान के अनुसार 3 लाख से अधिक ब्राह्मण वोटरों की संख्या जो है बनारस लोकसभा क्षेत्र में आता है, वाराणसी में। उसके बाद 2.5 लाख से अधिक गैर यादव ओबीसी समुदाय के लोग आते हैं। 2 लाख के आसपास कुर्मी वोटर जो है वो वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में हैं। और आप समझ सकते हैं कि 2 ओबीसी समुदाय के प्रस्तावकों को क्यों रखा गया, एक ब्राह्मण समुदाय के प्रस्तावकों को क्यों रखा गया, और चौथे दलित समुदाय के संजय सोनकर को प्रस्तावकों की सूची में क्यों रखा गया। बाकी आप समझिए कि देश का कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर के चुनाव लड़ सकता है, ये उसके पास अधिकार होता है। कुछ क्षेत्रों को अगर छोड़ दे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पे अलाउड नहीं है, जहां पे कोई अन्य जगह से जाकर के चुनाव लड़े, लेकिन उसके अलावा अन्य जगहों पर जाकर के आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन बस शर्त इतनी होती है कि आपको 4 प्रस्तावक उसी लोकसभा क्षेत्र के चाहिए होते हैं जो वहां के वोटर हो, और वो आपके नाम का प्रस्ताव जो है समाहरणालय में या डीएम को दे, और उसके बाद डीएम आपका नामांकन स्वीकार करता है। नरेंद्र मोदी भी वैसे वोटर गुजरात के हैं, लेकिन चुनाव हरदम वाराणसी से लड़ते हैं। इससे पहले 2014 और 2019 में भी जब वो चुनाव लड़े थे तब उनका फोटोज खूब वायरल हुआ था, उनके प्रस्तावकों का फोटो खूब वायरल हुआ था। और जब इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन सौंप रहे थे तो उनके बगल में पंडित गणेश्वर शास्त्री खड़े थे, जो धोती पहन करके खड़े थे और लंबी दाढ़ी और लंबे बाल, सफेद बालों में थे। तो लोग उनके फोटोज को देखने के बाद ये सर्च करने लगे कि आखिर ये व्यक्ति कौन है जो नरेंद्र मोदी के साथ घूम रहा है, जो उनके साथ चुनावी नामांकन में गया हुआ है। और जब हमने इस बात की तफ्तीश की तो उनका नाम गणेश्वर शास्त्री निकला, जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त जिन्होंने निकाला था। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा से प्रस्तावक बने। अब आप समझ लीजिए कि प्रस्तावकों की आवश्यकता हर चुनाव में पड़ती है, जो डीएम के पास आपके नाम का प्रस्ताव लेकर जाता है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।